क्या आप जानते हैं कि इज़राइल में गुलदाउदी को प्रधानमंत्री मोदी का नाम दिया गया है? तो बिल्कुल सही सुना है आपने। इसी प्लांट के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनम्स गार्डनिंग पैशन पर। तो थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस प्लांट के बारे में बात करने आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे गुलदाउदी के प्लांट के बारे में। पर उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी से मैं जो डिस्कस करना चाहूँगी कि अक्सर हम नर्सरी से फ्लावर्स के पौधे तो ले आते हैं, पर उस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण हम उसकी देखरेख अच्छे से नहीं कर पाते हैं। पर यदि हमें प्लांट लगाने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होगी तो प्लांट की केयर करना बहुत ही आसान हो जाता है और हमारा पौधा सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। और यदि आप एक बिगनर हैं तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पौधे को लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी रखें, क्योंकि एक अच्छा गार्डनर वही होता है जो पौधे लगाने के साथ साथ उसकी अच्छी जानकारी भी रखे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक बने रहें, क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि मैंने ये प्लांट कैसे लगाया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यह आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। गुलदाउदी को हिंदी में चंद्रमल्लिका तथा उर्दू में गुलिदाउदी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्रिस्थैंथमम के नाम से जाना जाता है। यह जाड़े या सर्दी के मौसम में खिलने वाला पौधा है जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही साथ ये कई रंगों लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, पिंक इत्यादि रंगों में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब चलिए, हमने इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया है। अब हम देखते हैं कि गुलदाउदी को हम कैसे या किन तरीक़ों से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे बीज से लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, या फिर हम इसे नर्सरी से इसके पौधे खरीद कर हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन बीज से उगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप कटिंग से या फिर नर्सरी से खरीद कर लाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपके गार्डन की शोभा बन सकता है। पर अब देखते हैं हम कि गुलदाउदी के लिए तापमान कैसा होना चाहिए। गुलदाउदी में अच्छी फ्लावरिंग के लिए तापमान जो है दिन में 20 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और भारत में ये जो तापमान हमें नवंबर से फरवरी तक देखने के लिए मिल जाता है, तो ये सबसे सही टाइम है कि आप नवंबर से फरवरी तक इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें। अब हम जानते हैं कि इसकी मिट्टी और पॉट कैसी होनी चाहिए, इसे कितने इंच के पॉट में हम लगा सकते हैं। तो पॉट अगर आपके पास 8 से 10 इंच का पॉट अवेलेबल है तो ये बहुत ही अच्छा है आपको ये पौधे के लिए। तो आप इसे 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। अब पॉट अगर आप खरीद के लाते हैं तो उसमें ड्रेनेज होल तो बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी आप बहुत ही उपजाऊ आपको बनानी होगी। अगर आप कोई भी प्लांट पॉट में लगाते हैं तो मिट्टी आपको उपजाऊ बनानी है। तो सबसे पहले मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए आप इसमें 50% गार्डन सॉइल, 25% रेत, 15% वर्मी कंपोस्ट और 10% आप नीम की खली ले सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं है तो आप केले के छिलके को सुखाकर भी आप अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपके पौधों को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अब हमने इसकी मिट्टी के बारे में जान लिया। अक्सर हम पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन उसकी जब रख रखाव की बारी आती है तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पौधे में कीड़े लग जाते हैं। अब कीड़ों से बचाव करने के लिए हम क्या करें। कीड़े से बचाव करने के लिए आप इस पौधे पर 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि नीम ऑयल का छिड़काव करने से आपका पौधा जो है कीड़ों से हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो आपके पौधे में अगर कीड़े नहीं लगेंगे तो वो अपने आप ही ग्रोथ करेगा। अब चलिए, हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं। अब ये औषधीय गुण क्या है इसके अंदर, तो ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसके बारे में ज़्यादा आपको बताया तो छोटे जो गुलदाउदी के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाकर पी जाती है, ताकि बहुत सारी बीमारियां दूर रहे। साथ ही साथ ये कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं मैंने इस प्लांट को कैसे लगाया है। मैं इस प्लांट को नर्सरी से खरीद कर लेकर आई हूँ, क्योंकि कटिंग जो है मैं इसकी नहीं लगा पाई थी, इसीलिए मैंने इस प्लांट को नर्सरी से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट मैं खरीद कर लेके आई हूँ। तो चलिए लगाते हैं। ये मैंने पौधा ले लिया है। अब हम इसे लगाएंगे। इसे हम थैली में से निकाल लेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक खड्डा खोद लिया है। अक्सर मैं जो अपने प्लांट है वो अपने गार्डन में ही लगाती हूँ।
तो खड्डा खोदने के बाद मैंने इसमें कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल लिया है ताकि हमारे पौधे को सपोर्ट मिल सके। थोड़ी सी इसकी मिट्टी जो है हम नीचे से निकाल देंगे इस पौधे की, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से लगा देंगे ज़मीन में। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो जो भी मैंने आपको पहले जानकारी दी उस आधार पर आप अपने पॉट में भी बहुत ही आसानी से इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये चारों तरफ से मैंने लगाने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल लिया है। मिट्टी डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिट्टी से कवर कर देंगे। आप पॉट में भी ऐसे ही करिए, बस फ़र्क इतना है पॉट में लगाने पर कि आपको मिट्टी जो है उपजाऊ बनानी होगी, जैसा कि मैंने आपको सॉइल मिक्स बताया है उसी प्रकार से। तो इस तरह से चारों तरफ से आप मिट्टी से इसे कवर कर लीजिए। मिट्टी से कवर करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से क्या करना है, चारों तरफ से इसे ढक देना है इसकी जड़ें, ताकि इसकी जड़ें न दिखाई दे। ये देखिए, हमारा प्लांट दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये लग के तैयार हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैं इसके ऊपर से भी ये जैविक खाद मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा मैं ज़मीन में डाल दे रही हूँ ताकि हमारा प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो करे। तो ये डालने के बाद अब हम इसे पानी देंगे। ये पाइप की मदद से मैं यहाँ पे पानी दे रही हूँ क्योंकि मैंने ज़मीन में लगाया है। जब भी आप प्लांट लगाएं पानी भरपूर दें, भरपूर पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। जब मिट्टी गीली हो तब आप पानी ना दें, वरना जड़ें सड़ जाएंगे, और मिट्टी जब सूखी हो तभी पानी दें। तो इस तरह से आप भी अपने गुलदाउदी के प्लांट को लगा सकते हैं और अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।